चलिए अब आपको जाइए चलते हैं संविधान ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा। राम जी, मंच पर उपस्थित जाइल के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी राधेश्याम जी और हमारे साथ में विराजे हुए जयपुर विद्युत प्रशासन निगम के एक्शन साहब, आप सबका स्वागत है। हमारे साथ में महिपाल जी फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी टीम काम कर रही है। आज का जो हमारा उद्देश्य है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि संविधान को लेकर के हमारे यहाँ पर लंबे समय से चर्चाएं होती रही है और विशेष तौर से स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सभा थी, ये आज़ादी से पहले इस सभा का जो है संयोजन हुआ था 1946 के अंदर। 6 नवंबर 1946 के अंदर एक संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो है आयोजित की गई थी और उसके बाद में लगभग 3 साल, ये समझ लीजिए कि करीब 26 नवंबर 1949 में इस सभा ने अपना पूरा कार्य किया और हमने संविधान को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी सन 1950 में विधिवत रूप से एग्जीक्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ और इस संविधान के कारण आज जो हम जो राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज इस संविधान की देन है कि आप और हम सब एक जाजम पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर जिन बातों को रखा गया था, उन मूल भावनाओं के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आज ज्ञान प्रतियोगिता थी, इसका मुख्य उद्देश्य भी ये था कि जो हमारे महापुरुषों ने एक वैचारिक रूप से किसी विचार को प्रारूप तैयार करके और संविधान का रूप दिया, उनको याद करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को याद करते हुए, जिनके नेतृत्व में, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व के अंदर इस संविधान को लिखा गया था। और उसके बाद में इस संविधान को हमने समय समय पर, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव संविधान है, समय समय पर हमने इसके अंदर संशोधन किए और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन संशोधनों को हमने जो है ग्राउंड के ऊपर लोगों के बीच में लेके आए। इस बैकग्राउंड के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता है। देखिए, सरकार और आपके बीच में कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें किसी न किसी कड़ी की ज़रूरत होती है। अभी मैं एसडीएम साहब बता रहे थे मुझे कि आप लोग तो ऐसे आए जैसे कोई हम देख रहे थे कि कोई आए, क्योंकि कुछ समय पहले कलेक्टर साहब से बातचीत के दौरान एसडीएम साहब बता रहे थे कि हम लोग ये तय कर रहे थे कि हमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं, उन बच्चों की किन किन चीज़ों पर हमें बैठ कर के काम करना है, जिससे कि वो आगे चल के भारत के अच्छे नागरिक बने। और उनके अंदर इस तरह का जो भय है, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर आने के लिए जो सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या जो फियर है उनके अंदर, स्टेज फियर है, उस फियर को हम दूर कैसे कर सकते हैं। और उसी के तहत जब हम लोगों ने इनको प्रस्ताव दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इतना कोऑपरेटिव तरीके से पूरे जिला प्रशासन, विशेष तौर से एसडीएम साहब जाइल और जो शिक्षकगण हैं, राधेश्याम जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कहा कि हमने तो बैठते ही ये कहा कि नहीं, इस काम को तुरंत करना चाहिए। एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी का नेतृत्व जो है वो उमरदीन जी को, ओम जी को, इनको दिया गया। उनके नीचे जो जितने भी शिक्षकगण थे, करीब 20 शिक्षकों की कमेटी बनी, 20 शिक्षकों की कमेटी बनी और कमेटी ने अपना काम शुरू किया। और भी अच्छी बात जो निकल के आई, प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब मैं बात कर रहा था, तो दुगोली के जो प्रिंसिपल साहब हैं वहाँ के उच्च माध्यमिक विद्यालय के नरपत जी, वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों के बीच में पहले हमने ये प्रतियोगिता स्कूल के अंदर करवाई और स्कूल में करवा के वहाँ के जो बच्चे थे टॉप 3, उन बच्चों को यहाँ लेके आए। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा ख़त्म हुई थी। 2 तारीख को अर्धवार्षिक परीक्षा का ख़त्म होना, इस प्रोग्राम का आना, सारे शिक्षकगण प्रिंसिपल सर के नेतृत्व के अंदर बच्चों को तैयार करना, मोटिवेट करना, वहाँ परीक्षा करवाना और फिर आज सबकी यहाँ एक ज़ोरदार उपस्थिति होना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि आप सब लोगों के प्रयास जो हैं वो अतुलनीय हैं। ऐसे प्रयास बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक टीम जब बनती है तभी ये प्रयास होते हैं। और इसके साथ साथ जो देखने वाली बात थी वो थी कि करीब 60% गर्ल्स हैं, मतलब 60% हमारी बालिकाएं हैं
जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये हमें इस बात को इसलिए भी देखना चाहिए कि आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब स्कूलों के अंदर छात्राओं की संख्या कम होती थी और सरकार ने एक पूरे सुनियोजित कार्यक्रम के तहत ये प्रयास किए कि बालिकाओं की संख्या स्कूलों के अंदर बढ़े और बालिकाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। आज बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि ना सिर्फ वो शिक्षक हैं बल्कि छात्राओं के रूप में जिस तरीके की भागीदारी आज की बालिकाएं कर रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमारे समाज ने किया है। मैं इसके लिए सभी शिक्षकगणों को साधुवाद देता हूं और साथ में ये उपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में इनकी भागीदारी और ज़्यादा होगी इस तरह के कार्यक्रम के अंदर। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो टीम लगी हुई थी, जो टीम की सोच थी, उन लोगों ने दिन रात तैयार करके ये एक किताब जो है तैयार करवाई। जो किताब हमने सब लोगों को स्कूलों के अंदर बंटवाई थी, वो किताब अपने आप में तैयार हुई, उसकी प्रूफ रीडिंग हुई और वो आज आपकी लाइब्रेरी की एक किताब बन के आपके आगे काम आएगी। उसके बाद में किस तरीके के प्रश्न आने चाहिए, किस तरीके के प्रश्न उत्तरी होनी चाहिए जो कि बच्चे तैयार कर सकें और उसके ऊपर भाग ले सकें, उसकी तैयारी की गई। और बहुत डिटेल में ये भी तय किया गया कि परीक्षा के अलावा एक क्विज़ प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि क्विज़ प्रोग्राम हम लोग टीवी में देखते हैं। क्विज़ प्रोग्राम का धरातल पर रेगुलर होना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो क्विज़ प्रोग्राम किया गया और उसके साथ साथ जो है करीब करीब 1.5 से 2 मिनट बोलने का वक्त भी दिया गया। बहुत शानदार प्रस्तुति रही, बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम के अंदर, बच्चों की भागीदारी बहुत अच्छी रही। इसके लिए इन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ जो टीम जुड़ी थी, हमारे फर्स्ट इंडिया की टीम इसमें लगी हुई थी। हमारे काफ़ी जो पर्दे के पीछे उमरदीन और ओम जी की जो टीम लगी हुई थी, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कूल का जो प्रांगण हमने लिया, रफ़ीक साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ही नहीं है, मुझे बताया कि यहाँ के छात्र भी वो रहे हैं। ये बहुत कम होता है कि जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हो उसी विद्यालय के अंदर आप शिक्षक बनो और वहीं जा कर के आप प्रिंसिपल बनो, और उसके बाद भी इन्होंने कितने सहज भाव से हम लोगों को कोऑपरेट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। मेरे यहाँ पर बाकी जायल के गणमान्य लोग मौजूद हैं जो समय समय पर इस तरह के प्रोग्रामों में अपना साथ देते हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं उनका धन्यवाद। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा, डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन आने वाले समय में ना सिर्फ इस तरह के कार्यक्रम करेगा, पर हमारे लिए ग्रामीण कौशल विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और उनके लिए रोज़गार एक समस्या होती है, या उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं पर सब बच्चों का कंपटीशन में नंबर नहीं आता। उन लोगों के लिए सरकार की योजना है, हम साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं इस पे विचार करेंगे कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके। ये एक उद्देश्य हो सकता है। दूसरा जो हम लोग काम करना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है कि आप लोगों के साथ मिल कर के हम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसके अंदर कुछ प्रोग्राम लेके आएँ, और वो प्रोग्राम इस तरीके से हो कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट में हम लोग क्या कैंप्स लगा सकते हैं। एक तो किसी का बीमार होना, एक बीमार होने से पहले अगर हम हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा सकते हैं और लोगों को उस हेल्थ के चेकअप कैंप के माध्यम से बता सकते हैं कि भी क्या चीज़ अपन कैसे कर सकते हैं, तो ये इस तरह के प्रोग्राम हम आने वाले समय में लेके आएंगे। आप सब लोग पधारें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।